आइए हम बिहारी का आपको पांचवा दोहा पढ़ाते हैं। देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अनुरागी का अर्थ क्या होता है? प्रेम करने वाला। अनुरागी का अर्थ प्रेम। चित्त का मतलब मन, और गति का मतलब क्या होगा? यहाँ पे गति से तात्पर्य है दशा। दशा। ज्यों जो बूढ़े, बूढ़े मतलब यहाँ पे डूबना, किसी चीज में डूबता है। श्याम मतलब जानते हैं, यहाँ पे श्याम का दो अर्थ लिया जाएगा। श्याम का यहाँ पे एक अर्थ है काला और दूसरा अर्थ है श्री कृष्ण। और यहाँ पे उज्जल, उज्जल का मतलब दो अर्थ यहाँ पे लिया जाएगा, एक पवित्र एक सफेद। इस दोहे में किसका वर्णन किया गया है? इस दोहे में कवि बिहारी ने बताया कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन की म्लानता, जो कलुषता रहती है, जो मनुष्य के हृदय में जो कलुषता रहती है, वो क्या हो जाती है? उनकी भक्ति से क्या हो, दूर हो जाती है। इसी के बारे में इस दोहे में बताया गया है। तो आइए इसका हम अर्थ देखते हैं। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। कवि का कहना है, कवि कौन है? बिहारी जी कह रहे हैं। बिहारी जी का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले, श्री कृष्ण से क्या प्रेम करने, अनुरागी मतलब प्रेम करना, अभी बताए हैं अर्थ ना। तो कवि का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा क्या है? अत्यंत विचित्र है। मन, चित्त मतलब मन। मेरे मन की जो दशा है, गति मतलब दशा क्या है? अत्यंत विचित्र है। गति समझे नहीं कोई, इसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता। जो हमारे मन की दशा है, श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मन की, इसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता। जिस प्रकार, क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। कोई वस्तु काले रंग में डूबने पर किस तरह की हो जाती है? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काली हो जाती, पर श्री कृष्ण किस रंग के हैं? उनका वर्ण कैसा है? श्याम है। यहाँ पे श्याम से दो अर्थ लिया गया है, एक काला एक श्री कृष्ण। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें श्लेष अलंकार आपका, जहाँ पे एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं। किस वर्ण के? श्याम वर्ण। किंतु श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। जैसे जैसे मेरा मन श्याम रंग अर्थात कृष्ण की भक्ति में, ध्यान में मग्न होता जाता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग मतलब मेरा मन श्री कृष्ण के प्रेम में जैसे जैसे श्याम रंग का होता जाता है, भक्ति में लीन होता जाता है, वैसे वैसे त्यों त्यों उज्जवल मतलब यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है? उज्जवल का पवित्र अर्थात पवित्र, और दो अर्थ होता है यहाँ पे, इसमें भी श्लेष अलंकार हो, पवित्र और सफेद, उज्जवल जिसको कहते हैं उज्जवल। तो वही कह रहे हैं, जैसे किंतु कृष्ण के प्रेम में मग्न मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग कृष्ण की भक्ति में मग्न होता है, वैसे वैसे क्या मन कैसा होता जाता है? पवित्र होता जाता है। तो चलिए इसका काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। इसमें श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने से क्या क्या हो रहा है? मन की पवित्रता का वर्णन किया गया है। और भाषा कौन सी है? इसमें ब्रज भाषा है, और इसकी शैली है तो मुक्तक ही होगी। और रस इसमें कौन सा है? शांत रस है। छंद तो दोहा है ही। और अलंकार अभी अभी हमने आपको बताया है। श्याम का यहाँ पे कितने अर्थ लिए गए हैं? दो अर्थ हैं। उज्जवल का दो अर्थ, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? श्लेष अलंकार हो जाएगा। आइए अब हम बिहारी का छठा दोहा देखते हैं। तो लघु या मन सदन में हरि आवे कहीं बाट, बिकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। तो लघु का अर्थ क्या होगा? तब तक। मन मतलब
मन ही होता है। सदन मतलब क्या होता है? घर। और बाट मतलब नहीं कहते हैं बाट जोहना, बाट मतलब रास्ता, मार्ग। विकट मतलब दृढ़तापूर्वक, क्या होता है? दृढ़तापूर्वक। निपट मतलब अत्यंत। खुटे मतलब खुला। और कपट कपाट मतलब कपट रूपी किवाड़। इस दोहे में बिहारी ने बताया है कि जब तक हृदय में किसी भी प्रकार का कपट भाव रहेगा तब तक ईश्वर आपके हृदय में निवास नहीं करेगा। इसलिए जब तक कपट होगा ईश्वर का निवास होना असंभव है। चलिए आगे देखते हैं इसका अर्थ हम। तो लगी या मन सदन में हरि आवे कहीं बाट। कविवर बिहारी का कहना है कि इस मन रूपी घर में तब तक ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश कर सकता है। तब तक ईश्वर, हरि मतलब ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश कर सकता है। जो लघु, जब तक मन रूपी घर में, विकट मतलब दृढ़तापूर्वक, विकट मतलब दृढ़तापूर्वक, जब तक मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए हुए कपट रूपी किवाड़ पूरी तरह से खुल नहीं जाते, अर्थात हृदय से कपट निकाल देने पर ही हृदय में ईश्वर का प्रवेश क्या है? संभव है। जब तक हृदय में किसी भी प्रकार का कपट भाव रहेगा तब तक ईश्वर आपके हृदय में निवास नहीं कर सकता है। अर्थात जब तक मन में कपट दूर नहीं होगा, चित्त में भगवान का निवास संभव ही नहीं है। आइए इसके काव्य का सौंदर्य देखते हैं। इसमें किसका वर्णन किया गया है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए कैसा मन होना चाहिए? निर्मल मन होना चाहिए। इस भक्ति भाव को प्रदर्शित किया गया है। भाषा वही है आपकी ब्रज भाषा, शैली मुक्तक है, रस भक्ति है। छंद यहाँ पे कौन सा है? दोहा है। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। इसमें देखिए टा कितनी बार आवृत्ति हुई है। यहाँ पे टा है, निपट में टा है, खुटे में, कपट में, कपाट में, बाट में। इस सब में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है।